आज देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति 7.2। ठीक है, और इस 7.2 में आपका विभाजन सूत्र के बारे में वर्णन किया गया है। 7.2 में विभाजन सूत्र के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निर्देशांक ज्यामिति 7.2 चैप्टर। ठीक है, बोला गया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि ध्यान दीजिएगा, दो बिंदु देखिएगा। ठीक है, दो बिंदु, एक ये बिंदु एक ये बिंदु है, एक दो बिंदु है, ये एक बिंदु हो गया और एक बिंदु, इसको ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, बी। अब देखिए, ए का निर्देशांक मान लेते हैं -1,7 और बी का मान लेते हैं 4,-3 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बोला गया उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु, ठीक है, -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। यानी बीच में हम एक बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, इस बिंदु को ले लेते हैं हम, मान के चलो P। ठीक है ना, और इसका निर्देशांक x, y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x, y। जैसे ही ये बिंदु हम बीच में देते हैं तो ये रेखा दो खंड में विभाजित हो जाता है, एक इधर और एक इधर। इधर वाला खंड जो है ये 2 अनुपात में विभाजित होता है और इधर वाला खंड जो है आपका 3 अनुपात में विभाजित होता है। कितना अनुपात में विभाजित होता है, 3 अनुपात में विभाजित होता है। ठीक है ना, तो माना कि वह बिंदु P है जो AB रेखा को कितना अनुपात में विभाजित करता है, 2:3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, माना कि वह बिंदु क्या है, P है, जो AB रेखाखंड को कितना अनुपात में विभाजित करता है, 2:3 में विभाजित करता है। तो ये 2 हो जाएगा आपका M1 और ये 3 हो जाएगा आपको M2। क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग को विभाजन सूत्र का बात किया गया है। विभाजन सूत्र ध्यान दीजिए, x का विभाजन सूत्र होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2। ये x का विभाजन सूत्र होता है। ठीक है, ये x का, अगर ये x निकालना है इसका, अगर इसका y का निकालना है तो y निकालना, तो y का हो जाता है आपका M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये P बिंदु का निर्देशांक में अगर x निकालना है तो इसके लिए विभाजन सूत्र हो जाएगा ये वाला, और y निकालना है तो इसके लिए विभाजन सूत्र हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो हमको इस P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इसका x और y निकालना है। ठीक है, जैसे ये बिंदु दिए, ये AB रेखाखंड को 2 भाग में बांट दिया, एक M1 और दूसरा M2। M1 अनुपात का अनुपात है 2 और M2 का अनुपात कितना है आपका, 3 है। ठीक है, आगे देखिए, चलिए देखते हैं। हाँ, देखिए सॉल्व करते हैं। हाँ, माना कि ठीक है, माना कि वह बिंदु P x, y है। ठीक है, जो रेखाखंड, जो रेखा AB को M1 अनुपात M2 में क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, माना कि वह बिंदु क्या है, P यानी x और y है। ठीक है, जो रेखा AB को M1 और M2 अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, हाँ, इसलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको लेंगे हम लोग x1, इसको लेंगे
y1, इसको लेंगे x2 और इसको लेंगे हम लोग कौन, y2 लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, y2 लेंगे। ध्यान दीजिएगा अच्छा से। हाँ, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग, x निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं, x। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, x1 y1, x2 y2, m1 m2। x1 y1 कितना है, x1 -1, y1 कितना है माइनस y1 7 हो जाएगा। x2 कितना है 7, सॉरी x2 4 -3, ये हो जाएगा 4, ये हो गया -3। और m1 कितना है, m1 2 और m2 कितना है, m1 2 है और m2 3 है, तो ये 2 हो जाएगा और ये क्या है आपका 3। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से सबसे पहले हम किसका निकालते हैं, x का निकालते हैं, x का। हाँ, x का मान निकालते हैं। तो x इक्वल टू, कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर m x लिख दीजिए प्लस यहाँ भी m x लिख दीजिए। ठीक है ना, और नीचे तो आपका m1 प्लस m2 ही होगा, m1 प्लस m2 होगा। ठीक है ना, यहाँ लिख दीजिए 12 और यहाँ लिख दीजिए 21। क्या लिख दीजिए, 21। यहाँ पर 12, 1 और 2, 12 और 2 और 1 क्या हो जाएगा 21। ठीक है, x1। ठीक है, अब चलिए मान बैठाते हैं। m1 बोला है, जहाँ m1 बोलेगा वहाँ 2 लेना है, और m2 बोलेगा वहाँ क्या लेना है 3। तो m1 कितना, देखिए m1 है आपका 2, या कोई चीज नहीं, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा गुना। x2 कितना, देखिए x2 आपका 4 हो गया, प्लस देखिए प्लस है, प्लस m2 कितना देखिए 3 है, यहाँ कोई चीज नहीं मतलब गुना। x1 कितना देखिए, x1 आपका -1 ब्रैकेट में देते हैं बटा m1 प्लस m2, m1 है 2 और m2 कितना है 3, तो 2 प्लस हो जाएगा आपका 3 बराबर। ध्यान दीजिएगा, 2 चौके 8, प्लस माइनस देखिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 एका 3 हो गया बटा 2 3 कितना हो जाएगा 5। तो 8 से घटाएंगे 3 कितना बचेगा 5, और यहाँ नीचे 5 कटेगा, देखिए 5 एका 5, 5 एका 5, यानी हो गया आपका 1 बटा 1, मतलब क्या हो जाएगा आपका 1 हो गया। ठीक है, तो x निकल गया आपका, कितना निकल गया 1। अब y निकालते चलिए, y का भी यही फॉर्मूला है, जहां जहां x रहेगा वहां वैल्यू y लगेगा। ठीक है, देखिए m y प्लस m y लिख दीजिए। ठीक है, बटा m1 प्लस m2, यहाँ पर 12 और यहाँ पर क्या कर दीजिए 21। ठीक है, यहाँ 12 और यहाँ क्या हो जाएगा 21। अब देखिए यहाँ पर m1 कितना है, m1 आपका 2 है, यहाँ कोई चीज नहीं, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर गुना y2, हाँ y2 कितना देखिए एक बार, y2 आपका -3 को ब्रैकेट में दे दिए, प्लस सॉरी यहाँ प्लस देखिए, यहाँ प्लस देखिए प्लस m2 कितना देखिए, m2 हो गया आपका 3 गुना यहाँ y1 कितना देखिए, y1 आपका हो जाएगा 7 हो गया बटा m1 प्लस m2, m1 हो गया आपका 2 और m2 कितना हो जाएगा आपका 3। अब यहाँ देखिएगा, ये माइनस में और ये प्लस में, प्लस माइनस 2 तिया 6, प्लस है प्लस 3 7 21 बटा 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, ये आपका 2 है, 2 3 5 हो गया। अब देखिएगा 21 से घटाएंगे 6 कितना आएगा 15 बटा नीचे कितना है 5 कटेगा, देखिए 5 एका 5, 5 तिया 15, यानी आपका 3 हो गया। यानी x में आ गया, ध्यान दीजिएगा, x में आ गया आपका 1 और y में आ गया आपका 3। तो P बिंदु इसलिए एक मिनट, ध्यान दीजिएगा, इसलिए P बिंदु का निर्देशांक, इसलिए एक मिनट, बाबू हल नहीं करना, एक मिनट थोड़ा सा विलंब करना करो। इसलिए P बिंदु का
निर्देशांक बराबर क्या था, x कोमा वाई था। ठीक है, x में क्या निकला देखिए, x में निकला 1, इसमें हो जाएगा आपका 1, और y में क्या निकला देखिए कितना हो जाएगा आपका 3, तो y में हो जाएगा आपका 3। यही आपका क्या हो गया आंसर। तो P बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा 1,3। ठीक है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, बोला गया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4,-3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। बोल रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए मतलब किस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ध्यान देखिए। हाँ देखिए, ये दो बिंदु है, ये हो गया बिंदु ए और ये हो गया बिंदु बी। बिंदु ए का निर्देशांक हो जाएगा आपका 4,-3 और बिंदु बी का निर्देशांक हो जाएगा आपका 8,5। 8, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो उस बिंदु के बोल रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु मतलब इस बिंदु का क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक। तो माना कि वह बिंदु क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं। माना कि वह बिंदु क्या मान लेते हैं, हम P मान लेते हैं। ठीक है, तो उस बिंदु का निर्देशांक मान के चलिए x, y है। उस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा x, y है। ठीक है, तो इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना आपको। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4,-3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, मतलब ए बिंदु और बी बिंदु, इन दोनों बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को, इन ए बिंदु और बी बिंदु, ठीक है, ए बिंदु और बी बिंदु, ये दोनों बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को, ठीक है, आंतरिक रूप से जो ये पी बिंदु जो है आंतरिक रूप से कितना अनुपात में विभाजित करता है, 3:1 में विभाजित करता है। क्या बोल रहा है, 3:1 में विभाजित करता है। मतलब ये ए और बी बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड जो है, ध्यान देगा, रेखाखंड है, और ये बिंदु पी जो है, जैसे ये बिंदु पी बीच में आ जाता है तो ये रेखाखंड को कितना अनुपात में बांट देता है, 3:1 के अनुपात में क्या करता है, बांट देता है। तो बिंदु पी का क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक, यानी एक्स और वाई ज्ञात करना है हमको। तो ये जो 3:1 बोला है, ये 3 हो जाएगा आपका m1 और ये 1 हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा m2। तो जहां भी m1 बोला जाएगा वहां 3 लेना है और m2 बोला जाएगा क्या लेना है, 1 लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1, ये b बिंदु में निर्देशांक हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा आपका y2। जहां x1 बोलेंगे 4 लेंगे, y1 बोलेगा वहां -3 लेंगे, और जहां x2 बोलेगा वहां 8 लेना है और y2 बोलेगा वहां क्या लेना है, 5। ठीक है, और m1 बोलेगा तो 3 लेना है और m2 बोलेगा तो 1 लेना है। तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं। माना कि वह अभिष्ट बिंदु P है, ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे यहाँ, ध्यान दीजिएगा, माना कि वह अभिष्ट बिंदु क्या है, P है। ठीक है, जो ध्यान दीजिएगा, और जिसका निर्देशांक क्या है, x, y है। माना कि वह अभिष्ट बिंदु P क्या है, P है, जो रेखाखंड AB को 3:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। तो यहां लिखेंगे हम, माना कि वह अभिष्ट बिंदु P यानी x, y है। क्या है, x, y है, यानी इस P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी x और y का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए, सबसे पहले x निकालते हैं। x बराबर, ध्यान दीजिएगा, mx प्लस mx लिखिएगा, ठीक है, बटा m1 प्लस m2। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर mx दिया है, यहाँ पे mx दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 12, यानी m1 x2, और यहाँ लिखेंगे 21। क्या लिखेंगे, 21। यहाँ 12 है और यहाँ क्या लिखेंगे, 21। यहाँ 12 और यहाँ पर 21 लिखेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर m1, जब भी m1 बोलेंगे तो 3 लेना है और m2 बोलेंगे कितना लेना है, 1 लेना है। तो यहाँ m1 कितना है, 3, m1 कितना 3, तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ बीच में कोई चीज नहीं, मतलब आपका गुना हो जाएगा। x2 कितना देखिए, x2 है आपका 8 हो गया, बीच में प्लस है
आपका प्लस हो जाएगा। M2 कितना देखिए 1 है, 1 बीच में यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ हो जाएगा गुना। x1 देखिए कितना x1 है 4 बटा M1 प्लस M1 आपका 3 है और M2 कितना है आपका 1 है, तो आपका 3 प्लस 1 हो जाएगा। तो 3 8 है आपका हो जाएगा 24 प्लस है प्लस 1 चौके 4 बटा 3 अरे कितना हो जाएगा 4, तो 24 और 4 कितना हो गया आपका 28 बटा नीचे आपका 4 है, कटेगा 4 का 4 7 28, यानी आपका 7 आ गया। x का मान कितना निकला आपका 7 निकला। अब इसी प्रकार y का मान निकालते हैं। y बराबर my प्लस my बटा M1 प्लस M2 लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेते हैं 12 और यहाँ लेते हैं 21, 12 21 यानी M1 y2 प्लस M2 y1। ठीक है, अब देखिएगा M1 कितना है आपका 3, M1 कितना है 3, तो 3 यहाँ कोई चिन्ह नहीं मतलब हो गया आपका गुना। y2 कितना देखिए y2 आपका 5 है तो हो जाएगा आपका 5 प्लस है देखिए, तो यहाँ हो जाएगा प्लस M2 आपका 1 है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं मतलब गुना y1 देखिए कितना -3 हो गया बटा M1 प्लस M2 यानी 3 प्लस 1 बराबर देखिएगा 3 5 15, यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 1 3 बटा 3 अरे कितना हो जाएगा 4, तो 15 से घटाएंगे 3 कितना बचेगा आपका 12 बटा यहाँ 4 हो जाएगा, कटेगा 4 1 4 4 12, कितना आ गया 3। इसलिए P बिंदु के निर्देशांक कितना हो जाएगा XY था ना, क्या था P बिंदु का निर्देशांक XY था, तो X का मान कितना निकला है, X का मान निकला आपका 7 कोमा और Y का मान कितना निकला देखिए Y का मान निकला आपका 3 है। तो ध्यान दीजिएगा, तो P बिंदु का निर्देशांक कितना निकला 7,3, तो P बिंदु का निर्देशांक है 7,3 जो AB रेखाखंड को M1 और M2 में क्या करता है विभाजित करता है, यानी 3:1 में क्या करता है विभाजित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7,3 7 क्या हो जाएगा 3, इसका सही आंसर है P बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, चलिए उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7.2 का 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, वो कहा गया है बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी ये बिंदु जो है ये बिंदु जो है -1,6, ये ध्यान देखिए ये बिंदु और ये बिंदु को किस अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है। बोल रहा है ये बिंदु जो है बिंदु इसको और इसको किस अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है। तो ध्यान दीजिएगा, दो बिंदु लेते हैं, दो बिंदु हो गया आपका कितना, इसको A मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं B, इसको B बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, B बिंदु है। A बिंदु का निर्देशांक कितना देखिए -3,10 और B बिंदु का निर्देशांक क्या है 6,-8, ये B बिंदु का क्या है आपका निर्देशांक है। तो बोला गया है कि बिंदु -3,10 और 6,-8 मतलब बिंदु A और बिंदु B को, ये बिंदु इसको P मान लेंगे, ये P बिंदु जो है किस अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है। मान लीजिए यहाँ बिंदु P दे दिए और P का निर्देशांक दिया हुआ है -1,6 दिया हुआ है, तो यानी ये P बिंदु जो है A और B से जो जुड़ा हुआ रेखा है, ठीक है ना, यानी AB रेखा को, यानी AB रेखा को, ठीक है, बिंदु P जो होता है किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात यानी M1 और M2 अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है। यानी अभी हमको M1 और M2 निकालना है, M1 और M क्या निकालना है M2 निकालना है। ठीक है ना, यानी बिंदु P जो है रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करता है A और B अनुपात में विभाजित करता है, A और B अनुपात में
मतलब सॉरी ध्यान दीजिएगा, ये बिंदु P जो है ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है, M1 और M2 अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। बिंदु P जो है A और B रेखा को M1 और M2 अनुपात में विभाजित करता है, M1 और M2 अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ अभी हम लोग का ये x1 दिया हुआ है, y1 दिया हुआ है, यहाँ पर x2 दिया हुआ है और यहाँ पर y2 हमको दिया हुआ है साफ साफ, ठीक है। और यहाँ दिया हुआ है x और यहाँ दिया है y दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको निकालना है M1 और M2 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप x से भी M1 M2 निकाल सकते हैं और y से भी M1 M2 निकाल सकते हैं। तो x जो है -1 में है और y जो है आपका किस में, प्लस में है, ठीक है। तो प्लस लेके बनाइए, जल्दी बनेगा और आसान बनेगा, ठीक है, जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो हम y का प्रयोग करके M1 M2 निकालेंगे, ठीक है। यानी x का भी ध्यान दीजिएगा, x का प्रयोग करके ध्यान दीजिएगा M1 और M2 का मान जितना निकलेगा y का प्रयोग करके भी M1 और M2 वही निकलने वाला है, ठीक है ना। तो इसमें अगर इसका प्रयोग करते हैं आप, x का प्रयोग करते हैं यानी -1 का प्रयोग करते हैं तो माइनस के जाल में फंसिएगा, ठीक है ना, और समय आपका ज़्यादा लगेगा, ठीक है। इसलिए हम प्लस में से बनाते हैं, y से बनाते हैं, y +6 है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हाँ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे माना कि बिंदु P रेखाखंड AB को M1 और M2 अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। माना कि बिंदु P रेखाखंड AB को M1 और M2 अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। माना कि बिंदु P माना कि P बिंदु रेखाखंड A कितना है, -3,10 और B में क्या है 6, -8 को तो M1 और M2 अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे देखिएगा, माना कि P बिंदु रेखाखंड A और B को M1 और M2 अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक है। माना कि बिंदु P बिंदु रेखाखंड, माना कि बिंदु P रेखाखंड AB को M1 और M2 अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। माना कि बिंदु P रेखाखंड AB को M1 और M2 अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। इसलिए विभाजन सूत्र से आप चाहे x लेके बनाइए चाहे y लेके बनाइए, दोनों में आंसर सेम आने वाला। तो हम y लेके बनाते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू my प्लस my बटा M1 प्लस M2, ठीक है। तो यहाँ पर 1 देते हैं, यहाँ देते हैं 2, यहाँ देते हैं 2, यहाँ देते हैं 1, यानी 12, यहाँ 21 हो जाएगा, ठीक है। M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। अब ध्यान दीजिएगा y का मान देखिए कितना है, y का मान आपका कितना है 6, तो y की जगह में क्या लिख देंगे आपको हम 6 बराबर M1 हमको निकालना है, M1 यहाँ कोई चीज़ नहीं मतलब गुना y2 कितना दिया देखिए, y2 दिया -8, आपका दिया -8 ब्रैकेट कर दिए प्लस M2 देखिए हमको निकालना है M2, यहाँ कोई चीज़ नहीं मतलब गुना y1 कितना देखिए, y1 आपका 10 है, क्या है 10 बटा M1 प्लस M2 जो हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, M1 प्लस M2 भागा में है ना, M1 प्लस M2 क्या भागा में, बराबर का इधर आएगा तो ये गुना में हो जाएगा, ठीक है। तो 6 इंटू M1 प्लस M2 बराबर, अब देखिए -8 से गुना करेंगे M1 को तो -8 M1 हो जाएगा, ठीक है। -8 से गुना करेंगे M1 को तो -8 M1 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 10 से M2 को गुना करेंगे तो 10 M2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 6 को M1 से गुना करेंगे, 6 को M1 से गुना करेंगे तो 6 M1 प्लस
प्लस अब फिर 6 को गुना करेंगे m2 से तो 6m2 हो जाएगा बराबर -8 m1 सेम ऐसे उतार देंगे इसको 10m2 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हो गया मेरा। अब हम इधर बनाएंगे, देखिएगा, हाँ उधर करेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम लोग कौन m1 को m1 की तरफ ले जाएंगे और m2 को m2 की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इधर देखिए 6m1 है तो यहाँ हम 6m1 लिख देते हैं। ठीक है, बराबर को उधर देखिए और m1 कहीं पर देखिए, हाँ बराबर को उधर देखिए -8m1 है, बराबर के उधर -8m1 है, तो बराबर का इधर आ जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा +8m1 हो जाएगा बराबर। अब देखिएगा इधर क्या बचा है 10m2 है, इधर 10m2 है। ठीक है, क्या है 10m2 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इधर देखिए +6m2 है, बराबर उधर जाएगा तो -6m2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6m1 + 8m1 हो जाएगा तुम्हारा 14m1 बराबर 10m2 से घटाएंगे 6m2 तो बचेगा आपका 4m2। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर m1 को रहने दीजिए बराबर, यहाँ m2 देखिए 4 से गुना में, m2 यहाँ 4 से गुना में इधर आएगा तो क्या होगा भागा m2 हो जाएगा। ठीक है, m2 हो जाएगा, इधर क्या बचा 4, देखिए इधर 14m1 से गुना है, उधर जाएगा तो 14 आपका क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, m2 यहाँ देखिए 4 से गुना था, बराबर किधर आएगा तो भागा m2 हो जाएगा। ठीक है, इधर 4 रहने दीजिए, 14m1 से गुना उधर जाएगा तो भागा m14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए m1, ये भागा को हम लोग क्या बोलते हैं अनुपात, इस भागा को हम लोग क्या बोलते हैं अनुपात, तो यहाँ हो जाएगा m1, ये भागा को बोल देंगे अनुपात, m2 बराबर 4 कटेगा, देखिए यहाँ पर 2 दूना 4, 2 सते 14, तो यहाँ कितना आया 2, ये भागा है अनुपात 7। ठीक है, तो यानी हो गया आपका 2:7, यानी बिंदु P जो है रेखाखंड AB को 2:7 में क्या करता है विभाजित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका ये वाला 2:7। चलिए 7.2 का उदाहरण 7 देखते हैं। ठीक है, जैसे अभी 4 नंबर बनाए सेम, ये भी वैसे ही बनेगा सेम टू सेम। ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, बिंदु -4,6 बिंदु A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 बिंदु है आपका, एक बिंदु हो गया आपका A, दूसरा बिंदु हो गया आपका B। A बिंदु क्या दिया हुआ है -6,10 और बिंदु B आपका कितना दिया हुआ है 3,-8। ठीक है, तो A और B है, ध्यान दीजिएगा। तो बिंदु E -4,6, यानी एक बिंदु यहाँ लेंगे जिसका नाम देंगे हम क्या P। ठीक है ना, P, और इसका निर्देशांक दिया हुआ है -4,6, क्या दिया हुआ -4,6, यानी ये बिंदु P जो है रेखाखंड A और B को किस अनुपात में विभाजित करता है m1 और m2 अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है। ठीक है ना, ये बिंदु P जो है रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करता है m1 और m2 को। तो अभी भी m1 और m2 निकालना है हमको। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा, हाँ माना कि बिंदु P रेखाखंड AB को m1 और m2 अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है। बिंदु P रेखाखंड, बिंदु P में लिख देते हैं, यहाँ पर P का निर्देशांक क्या है -4,6। बिंदु P जो है रेखाखंड A और B को m1 और m2 अनुपात में विभाजित करता है। माना कि बिंदु P रेखाखंड AB को m1 और m2 अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है। रेखाखंड AB लिखना ठीक रहेगा, AB रेखाखंड AB क्या होगा रेखाखंड AB। ठीक है, माना कि बिंदु P रेखाखंड AB को m1 और m2 अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है, इसलिए विभाजन
सूत्र से, ठीक है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, इसलिए विभाजन सूत्र से, ठीक है, इसलिए विभाजन सूत्र से, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, चाहे x लेके बनाइए चाहे y लेके बनाइए, आपका मर्जी, आंसर जो आने वाला है वही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर ये देखिए, ये आपका ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2, सॉरी, ये हो गया आपका y2 और ये हो गया आपका x, ये हो गया y, ठीक है। तो x में आपका -4 दिया है और y में क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप x लेके बनाइए चाहे y लेके बनाइए, जो आंसर आने वाला वही आएगा। तो एक काम करते हैं, इससे पहले हम y लेके बनाए थे ना, अब हम एक काम करते हैं x लेके बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है ना। x लेके आप लोग घर में y से ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। इससे पहले y लेके बना के दिखाए थे, ठीक है। अब क्या क्या लेके दिखाएंगे आप, x का मान लेके दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी हम चलो x से विभाजन सूत्र बनाते हैं। पहले x इक्वल टू mx प्लस mx बटा m1 प्लस m2, तो यहाँ 12 और यहाँ हो जाएगा 21, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, x का मान क्या देखिए, -4 देखिएगा, माइनस में कितना दिक्कत हो तो थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, हाँ, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देखिएगा आप -4 ले, x का मान कितना, -4, देखिए x से -4 बराबर है, बराबर m1 हमको निकालना है, m1 गुना x2, देखिए कितना, x2 कितना, देखिए x2 आपका 3 है, तो यहाँ 3 लेंगे, प्लस है, प्लस m2 निकालना है, गुना x1 कितना, देखिए x1 आपका -6 हो गया, ठीक है, बटा m1 प्लस m2, ठीक है। माइनस लेके बना रहे हैं, थोड़ा माइनस प्लस में दिक्कत होगा, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ -4 है, यहाँ -4 लिख दिए। अब देखिए m1 प्लस m2 भागा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में आ जाएगा, m1 प्लस m2 हो गया, बराबर इधर देखिएगा 3 से m1 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3m1 प्लस है, तो यहाँ हम प्लस लिखेंगे। अब देखिए एक सॉरी, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, m2 को गुना करेंगे 6 से तो 6 क्या हो जाएगा, आपके m2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब -4m से गुना करेंगे, ठीक है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 4 से m1 को गुना करेंगे तो 4m1 यानी -4m1 हो गया। अब -4 से गुना करेंगे प्लस m2 को, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 4 से m2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4m2 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, बराबर है, बराबर यहाँ पर 3m1 - 6m2 हो गया। अब इधर बनाते देखिए, हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, m1 को m1 की तरफ लाएंगे और m2 को m2 की तरफ लाएंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ -4m1 है, तो -4m1 हम यहाँ लिख दिए, ठीक है। इधर देखिए m1 कहाँ पर, देखिए हाँ, बराबर को उधर देखिए +3m1 है, तो बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, +3m1 हो जाएगा, बराबर को उधर देखिए क्या है, -6m2 है, तो -6m2। अब देखिएगा बराबर के इधर देखिए -4m2 है, उधर जाएगा तो क्या होगा, +4m2। तो यहाँ देखिए -4m1 और +3m1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस वाला m1 4 ठो है और प्लस वाला m1 कितना ठो है, 3 ठो है, प्लस वाला m1 कितना, 3 ठो है, तो माइनस ज़्यादा है, तो माइनस वाला m1 1 ठो बचेगा, कितना ठो बचेगा, 1 ठो, बराबर। यहाँ देखिए माइनस वाला m2 6 ठो है और प्लस वाला m2 प्लस वाला m2 कितना, 4 ठो, तो माइनस ज़्यादा है, तो माइनस कितना ज़्यादा है, 4 से घटाएंगे, 6 से घटाएंगे 4 कितना बचेगा, 2, तो 2m2 बचेगा। तो इधर का माइनस कट गया, ठीक है, दोनों तरफ का माइनस कट गया आपका, इधर क्या बचा, आपका m1 बचा। इधर देखिए m2 इधर गुना में है 2 से, इधर आएगा तो क्या होगा, भागा m2 m1, उधर क्या बचेगा 2, इधर तो कुछ बचा नहीं जो उधर जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसलिए m1 अनुपात m2 बराबर 2 अनुपात 1 हो जाएगा। m1 अनुपात m2 बराबर 2 अनुपात 1। यहाँ भागा किस में बदल जाएगा, अनुपात में। इसलिए बिंदु P जो है रेखाखंड AB को 2 अनुपात 1 में क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, चलिए उतार लीजिए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1,-5 और B -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। ध्यान दीजिएगा, मतलब वह अनुपात ज्ञात कीजिए, इसका मतलब है कि m1 और m2 ज्ञात करना है। m1 और क्या ज्ञात करना है, m2 ज्ञात करना है। ठीक है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए यानी m1 और m2 ज्ञात करना आपको, जिसमें बिंदु A और B आपको दिया हुआ है को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। अभी नया क्वेश्चन आ गया, देखिए, x अक्ष से विभाजित होता है। ठीक है ना, x अक्ष से क्या होता है, विभाजित होता है। और इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करें। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग 2 बिंदु लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, ये बिंदु हो गया आपका A और ये बिंदु हो गया आपका B। तो A का निर्देशांक कितना, देखिए 1,-5 और B का निर्देशांक कितना है, -4,5। ठीक है, बोला वह अनुपात ज्ञात कीजिए यानी m1 और m2 ज्ञात करना है जो A और B को मिलाने वाला रेखाखंड, x अक्ष। ध्यान दीजिएगा, माना कि वह बिंदु हो गया यहाँ पर P। ठीक है, और P का निर्देशांक होगा, ध्यान दीजिएगा, x, y। P का निर्देशांक क्या होगा, x और y। तो ध्यान दीजिएगा, तो इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो माना कि वह निर्देशांक क्या हो जाएगा, P। देखिए, इस विभाजन बिंदु का क्या ज्ञात कीजिए, बोला निर्देशांक। तो माना कि वह विभाजन बिंदु क्या हो जाएगा, P, और इसका निर्देशांक होगा x, y। लेकिन यहाँ पर बोला x अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष से विभाजित होता है। तो x को आप क्या कर दीजिए, ढाप दीजिए। x को आप क्या कीजिए, ढाप दीजिए। क्या बचा, y। तो y में आप रख दीजिए 0। y में आप क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। तो x में रख x यहाँ बोला x अक्ष से बोला, तो x को हम ढाप दिए, क्या बचा, y। ठीक है ना, तो y को हम क्या रख दिए यहाँ पर, 0। तो माना कि वह विभाजन बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x, 0। x, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बना के देखते हैं हम लोग को हल देखते हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, माना कि, ठीक है, माना कि वह विभाजन बिंदु का निर्देशांक, माना कि वह विभाजन बिंदु P है। ठीक है, माना कि वह विभाजन बिंदु क्या है, P है, जिसके निर्देशांक क्या है, x, 0 है, जो AB रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, m1 और m2 अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, माना कि वह विभाजन बिंदु P है, यानी आपका कितना है, x, 0 है, x, 0 है। ठीक है, जो रेखाखंड AB को m1 और m2 अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, m1 और m2 निकालते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, P बिंदु का क्या करेंगे, निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है ना, तो पहले हम लोग को m1 और m2 निकाल लेते हैं, उसके बाद P बिंदु का क्या निकालेंगे, निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है ना, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर m1 और m2 निकालने के लिए चाहे x से निकाल सकते हैं, चाहे y से निकाल सकते हैं। तो x तो कोई संख्या है नहीं, क्या x कोई संख्या है, बिल्कुल भी संख्या नहीं है। तो यहाँ कौन सा संख्या दिख रहा है, 0। y में क्या है आपका, 0। तो हम यहाँ पर क्या लेकर निकालेंगे, y। ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1,
ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है। यहाँ x1, यहाँ पे x दिया हुआ है, यहाँ y दिया हुआ है, तो x में कोई संख्या नहीं है, लेकिन y में क्या है, संख्या है। y में आपको 0 दिया हुआ है, तो 0 से हम लोग निकालेंगे, यानी y से निकालेंगे, ठीक है ना। इसलिए विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से y इक्वल टू my प्लस my बटा m1 प्लस m2, तो यहाँ हो जाएगा आपका 12 और यहाँ हो जाएगा आपका 21, ठीक है। क्या हो गया, 12 21 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए y का मान क्या, देखिए y का मान 0 है, तो y में बैठाते हैं हम 0, बराबर है बराबर m1 तो हमको निकालना है, गुना y2 कितना, देखिए y2 आपका 5 है, तो हो गया 5 प्लस है, प्लस m2 तो हमको निकालना है, m2 यहाँ कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुना y1 कितना दिया, देखिए y1 -5 दे दिया, ठीक है, बटा m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ देखिए इधर क्या है, 0 है, 0 है, गुना, अब इधर देखिए बटा में क्या है, m1 प्लस m2 है, बटा में यानी भागा में m1 प्लस m2 बराबर किधर आएगा, तो क्या होगा, गुना हो जाएगा इस किससे, 0 से, m1 प्लस m2 गुना हो गया, है ना। m1 प्लस m2 यहाँ भागा में है, बराबर किधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, गुना में आ जाएगा, बराबर इधर क्या बचेगा, देखिए m1 को 5 से गुना करेंगे तो 5m1 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका 5m1 हो गया। देखिए प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 5 को m2 से गुना करेंगे, 5 को m2 से गुना करेंगे तो 5m2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए m1 प्लस m2 को ये गुना है किससे, 0 से, तो किसी भी संख्या को या किसी भी अल्फाबेट को अगर हम 0 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो m1 प्लस m2 को 0 से गुना कर देंगे तो आपका 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 5m1 माइनस 5m2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ आगे देखिएगा, एक काम करते हैं, यहाँ देखिएगा 5m1 को हम बराबर किधर निकालते हैं, ठीक है ना, तो 5m1 यहाँ प्लस में बराबर किधर आएगा, तो क्या होगा, -5m1 हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर है बराबर, उधर 5m2 को रहने दीजिए, इधर 5m2 को हम क्या करते हैं, रहने देते हैं, ठीक है। क्या देखिए -5m2 है, तो हम इधर क्या करते हैं, -5m2 को क्या करते हैं, रहने देते हैं, इधर का माइनस क्या हो गया, कट गया, दोनों तरफ का माइनस आपका पूरा क्या हो गया, कट गया। तो अब यहाँ देखिए m1, ये m2 देखिए 5 से गुना इधर आएगा तो क्या होगा, भागा m2 बराबर इधर क्या है, 5 लिख दिए, इधर देखिए 5 m1 से गुना उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा 5, तो 5 एका 5, 5 एका 5, इसलिए m1 भागा मतलब अनुपात, m2 है, m2 बराबर 1 भागा 1 है, तो 1 भागा मतलब हो गया आपका अनुपात, यहाँ 1 है यानी 1, तो यानी m1 और m2 आपका क्या हो गया, 1 अनुपात 1 हो गया। तो अभी हम लोग का m1 और m2 निकला है, ठीक है ना। लेकिन साथ में हम लोग देखिए यहाँ पर वह अनुपात ज्ञात कीजिए बोला था, तो वह अनुपात m1 और m2 1 अनुपात 1 तो निकाल चुके हैं हम लोग को, ठीक है। लेकिन इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, ये है आपका विभाजन बिंदु P, इसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो y का मान तो 0 दिया हुआ है, लेकिन x का मान क्या होगा, x का मान भी हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो y का मान 0 दिया है, x का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको उतार लीजिए, ठीक है, इतने तक नहीं, इससे आगे ही बनेगा। हाँ, ये सिर्फ m1 m2 निकला है, अब हमको P बिंदु का निर्देशांक निकालना है, यानी x भी निकालना है। तो चलिए इसको मिटा रहे हम, ठीक है, इसके बाद आगे बनाते हैं हम, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आप आगे बनाते हैं। विभाजन सूत्र से ध्यान दीजिएगा, x, y, y का मान तो 0 दिया हुआ है, ठीक है, और m1 और y1 सॉरी m1 और m2 दोनों एक एक दिया हुआ है, ठीक है ना। तो विभाजन सूत्र से हमको किसका मान निकालना है, x का, तो x बराबर mx प्लस mx बटा ध्यान दीजिएगा m1 प्लस
m2, ठीक है। अच्छा x निकालना है ना, x निकालना है यहाँ पर। देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विभाजन सूत्र से, ठीक है। अब हम क्या निकालना, ध्यान दीजिएगा, अब हमको x का मान निकालना है, ठीक है। x बराबर mx प्लस mx बटा m1 प्लस m2, यानी m1 x1, सॉरी m1 x2 m2 x1, यानी 12 21, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा x को ध्यान दीजिए, देखिए आगे देखिए, चलिए m1 ध्यान दीजिए, m1 एक निकला था हम लोग का, एक निकाले, और m2 भी एक निकाले हैं। तो जहाँ m1 और m2 का प्रयोग करना पड़ेगा वहां पर एक लेंगे, ठीक है। तो यहाँ m1 है, m1 आपका एक लिए, ठीक है ना। यहाँ कोई चिन्ह मतलब गुना। यहाँ देखिए x2 कितना दिया, देखिए -4, x2 कितना -4 हो गया, प्लस है प्लस m2 कितना 1 गुना x1 कितना, देखिए x1 आपका 1 है, क्या है 1 है, बटा m1 प्लस m2, यानी 1 प्लस है 1, ध्यान दीजिएगा, -4 एका -4, प्लस है प्लस 1 एका 1, बटा 1 और 1 2 हो गया। तो -4 से घटाएंगे 1, तो क्या बचेगा आपका -3 बटा 2 आ गया। तो यानी x का मान कितना आ गया, -3 बटा 2। इसलिए P बिंदु का निर्देशांक, P बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, क्या था आपका x, 0 था ना। तो x का मान कितना निकाला, देखिए x का मान हम निकाले हैं -3 बटा 2, तो x का जगह हो जाएगा -3 बटा 2। तो यहाँ पर m1 अनुपात m2 बराबर 1:1 निकला, ठीक है। और आपका P बिंदु का निर्देशांक कितना निकला, -3 बटा 2, 0 आ गया। यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए उतार लीजिएगा, रेडी। आने का उदाहरण ना, क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान देगा। क्वेश्चन बोला गया है बिंदु 5,6 और -1, को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष, कौन सा अक्ष है, y अक्ष, किस अनुपात में विभाजित करती है, किस अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब है कि आपको m1 और m2 निकालना है, किस अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब आपको m1 और m2 क्या करना है, निकालना है। साथ ही साथ बोला गया है इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। इस प्रतिच्छेद बिंदु का x, y का क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यानी यहाँ पर y अक्ष दिया हुआ है, तो y को अगर हम ढाप देंगे तो क्या बचेगा x। तो x को क्या मानना है हमको, 0 मान लेना। x को क्या मान लेना है, 0 मान लेना, ठीक है ना। तो माना कि वह वांछित बिंदु क्या हो जाएगा तुम्हारा, माना को P बिंदु मान लेते, निर्देशांक क्या हो जाएगा 0, y हो जाएगा, क्योंकि y अक्ष बोला है। तो y को ढाप देंगे, क्या बचेगा x, x में क्या बैठा देंगे 0, तो उस P का निर्देशांक दे देंगे कितना 0, y है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दो बिंदु लेते हैं, एक हो गया A, दूसरा B। ध्यान देगा, बिंदु इसको A मान लेंगे, 5, और इसको बिंदु B मान लेंगे, -1, -4 मान लेंगे, ठीक है ना। तो बिंदु 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, इस प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो माना कि वह अभिष्ट बिंदु क्या है, B है मान लेंगे, ठीक है ना। और इसका निर्देशांक क्या मान लेंगे 0, y, क्योंकि यहाँ y अक्ष बोला गया, तो y को ढाप देंगे तो क्या बचेगा 0, मतलब x बचेगा, x में क्या बैठा देंगे 0 बैठा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिखते हैं, ध्यान देगा, चलो बनाते हैं। माना कि, ठीक है, माना कि वह बिंदु, माना कि वह अभीष्ट बिंदु, वह अभीष्ट बिंदु क्या है P,
P यानी 0, y है, ठीक है ना, क्या है, y है। जो रेखाखंड AB को M1 और M2 अनुपात में क्या करता है, M1 और M2 अनुपात में क्या करता है, डिवाइड करता है। जो रेखाखंड AB को M1 और M2 अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है, हो गया ना। इसलिए विभाजन सूत्र से ठीक है। तो हमको M1 M2 निकालना है, तो यहाँ y दिया हुआ है, y से तो निकलेगा नहीं, इससे निकल जाएगा तुम्हारा, किससे, 0 से निकल जाएगा। ये हो गया तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा x1, ये हो गया y1, ये हो गया तुम्हारा x2 और ये हो गया y2 हो गया, ठीक है ना। इसको x और ये हो गया y में तो y ऑलरेडी दिया हुआ, तो y से निकलेगा नहीं, तो x का मान लेके बनाएंगे, किसका मान लेके बनाएंगे, x में क्या दिया हुआ है, 0। तो भाई सूत्र से x बराबर mx प्लस mx बटा m1 प्लस m2। यहाँ पर 1, यहाँ 2, 12 हो गया, यहाँ पर 21 हो गया, ठीक है। x का मान कितना देखो, 0, तो यहाँ पर हम दे देंगे 0 बराबर m1 निकालना है, m1 गुना x2 कितना, -1 प्लस m2 निकालना है, m2 यहाँ कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुना x1 कितना है, 5, ये हो गया 5 बटा m1 प्लस m2 हो गया। अब यहाँ देखिएगा, डायरेक्ट करेंगे, हाँ, यहाँ देखिएगा m1 प्लस m2 बराबर किधर आएगा, तो 0 से गुना होगा, तो क्या हो जाएगा, 0। तो डायरेक्ट एक ही बार हम 0 लिख देते हैं, सीधा समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना, बराबर, ठीक है। m1 को गुना करेंगे -1 से, ठीक है, तो ध्यान देगा कि प्लस में है और ये माइनस में, प्लस माइनस m1 एक m1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस है प्लस m2 को 5 से गुना करेंगे 5 m2 हो जाएगा। अब इधर देखिएगा -m1 है, बराबर किधर आएगा, तो क्या होगा, प्लस m1 बराबर इधर क्या बचेगा, 5 m2, ठीक है। अब देखिएगा m1 को यही रहने दीजिए, ठीक है, m2 यहाँ गुना में 5 से इधर आएगा, क्या हो जाएगा, भागा m2 आ जाएगा, बराबर यहाँ क्या बचेगा, 5, लेकिन नीचे कुछ बचा नहीं, तो यहाँ होगा बटा 1 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना, बटा 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, m1 अनुपात है m2 बराबर 5:1, 5:1, यही सही आंसर इसका। तो वह अनुपात क्या हो जाएगा, m1 अनुपात m2 इक्वल टू 5 अनुपात क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ से हमको m1 और m2 निकल गया। अब क्या निकालना है, इस प्रतिच्छेद बिंदु का क्या ज्ञात करें, निर्देशांक ज्ञात करें। तो प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, ठीक है। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान देगा, हाँ। अब विभाजन सूत्र से क्या निकालना है, अभी हमको y निकालना, x का मान तो 0 दिया हुआ है ना, तो किसका मान निकालना है, y का। तो y बराबर my प्लस my बटा m1 प्लस m2। तो यहाँ पर m1 दिया है 5 और m2 दिया है कितना, 1। तो m1 बोलेंगे तो 5 लेंगे, m2 बोलेगा तो कितना लेना है, 1 लेना, ठीक है ना। चलिए y निकालना है, m1 यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ पर 1 है ना, 12, 21। तो यहाँ m1 कितना है तुम्हारा, m1 है तुम्हारा 5, यहाँ 5, यहाँ कोई चीज नहीं, मतलब गुना। y2 कितना दिया, देखिए y2 है -4 ब्रैकेट में चल जाएगा, ठीक है, प्लस है प्लस m2 कितना है, 1, m2 कितना है, 1, यहाँ कोई चीज नहीं, मतलब गुना। y1 आपका कितना हो जाएगा, y1 -6
-6 हो गया, बटा क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 ना, यहाँ 5 प्लस है 1 हो जाएगा, 5 प्लस है 1, उधर जगह नहीं है, मैं नीचे बना देगा। हाँ, आप लोग सरिया लीजिएगा इसको। हाँ, आप लोग के पास उधर जगह भरपूर होगा, आप लोग उधर लिख लीजिएगा। हाँ, उधर जगह नहीं, नीचे लिख दे रहे हैं। तो देखिए ये प्लस में, ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, 5 चौके 20 प्लस है, देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 6 एका 6 बटा 5 अरे कितना हो जाएगा 6 बराबर -20 और -6 -26 बटा 6 कटेगा। देखिए 2 का पारे में 2 एका 2, 2 एका 2, 2 तिया 6, यानी -13 बटा 6 आ गया। इसलिए सॉरी हाँ कितना है, एक 2 ना, यहाँ 2 तिया 6 होगा ना, 2 तिया 6, 2 एका 2, 2 तिया 6 ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका -13 बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए P बिंदु का निर्देशांक बराबर कितना था 0, y है ना, 0, y है, तो 0 यहाँ पर है, y का मान कितना निकाले हम लोग कौन, -13 बटा 3, तो हो जाएगा -13 बटा 3, यही एक आंसर। तो हमको 2 आंसर निकालने बोला था, एक अनुपात निकालो m1 अनुपात m2, 5 अनुपात 1 आया, और उसका इस बिंदु का निर्देशांक बोला है, तो 0, -13 बटा क्या हो जाएगा 3। ठीक है, उतारो, ध्यान दीजिएगा। 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन बताएं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं। 7.2 से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है ना। खास करके यहाँ 2 क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है, जो पहले जो 4 क्वेश्चन बताए ना, वो 4 क्वेश्चन ध्यान देगा, वहां से ज्यादा आने का चांसेस रहता है। पहला क्वेश्चन बताया तुम लोग को निर्देशांक ज्ञात करना है ना, बीच वाला जो बिंदु होता है विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना, उससे क्वेश्चन आता है। और दूसरा m1 और m2 का जो अनुपात निकालना होता है, वहां से क्वेश्चन देता है, ठीक है ना। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला जो तुम लोग को लिखे हैं, ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और नहीं तो यहाँ से कोई क्वेश्चन जल्दी उठता नहीं है, ठीक है ना। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब हम छोड़ दे रहे हैं सब, ठीक है ना, वो सब आएगा नहीं, इसलिए चलो क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करें, बिंदु ए का क्या ज्ञात करें, निर्देशांक ज्ञात करें, करेंगे। आगे तो क्या बोला है, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, जहां ए बी एक वृत्त का क्या है व्यास है। ध्यान देगा, हम सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं, ये एक वृत्त हो गया, ठीक है ना, और एक व्यास बना देते हैं, ये हो गया व्यास, ये हो गया आपका केंद्र बिंदु। हाँ, जहां बोल रहा है ए और बी वृत्त का व्यास है ना। देखो ये वृत्त हो गया और ए बी वृत्त का क्या हो गया व्यास हो गया, ए बी वृत्त का क्या हो गया व्यास हो गया, ठीक है। और एक केंद्र ये होना है, ठीक है। क्या देख रहा है, यहाँ से ए तक का दूरी जितना होगा, यहाँ से बी तक का दूरी भी उतनी होगा, क्योंकि वृत्त का त्रिज्या है, वृत्त का त्रिज्या आपस में क्या होता है बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या का दूरी जितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या का दूरी उतनी होगा। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर m1 1 लेंगे, m1 अगर हम 1 लेते हैं, तो यहाँ m2 भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी m1 और m2 आपस में क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। आगे क्या बोले, जिसका केंद्र 2-3 है, जिसका केंद्र क्या है 2-3 है, केंद्र इसको बोलेंगे। ये दिया हुआ है 2-3 है, तथा b का निर्देशांक 1,4 है। b का निर्देशांक क्या बोला 1,4 है, b हो गया ये वाला 1,4 है, ठीक है। b का निर्देशांक क्या हो गया 1,4 है, ठीक है ना। तो हमको क्या बोला, बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करें, बिंदु ए का क्या बोला है निर्देशांक ज्ञात करें, ठीक है ना। इसका क्या निर्देशांक होगा हमको नहीं पता, इसको क्या करना है ज्ञात करना है। इसका मतलब है, ध्यान देगा, इसको हम लोग बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं हम लोग क्या y1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2 बोलते हैं, है ना, y2 बोलते हैं। और ये बीच में x है और ये विभाजन बिंदु बीच वाला है, x और y बोलते हैं। तो हम लोग को निकालना है x1 और y1,
यानी ए बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, तो ध्यान देगा। चलो बनाते हैं इसको। हाँ, x निकालते, x से हम लोग का x1 निकल जाएगा, फिर y निकालेंगे, y से y1 क्या होगा, निकल जाएगा। जैसे पहला वाला क्वेश्चन कैसे बनाया था ना, सेम वैसी बनाएंगे। हाँ, ध्यान देगा। विभाजन सूत्र से एक काम करते हैं, माना कि a बिंदु का निर्देशांक x1 और y1 है। माना कि a बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x1 अगर क्या है, y1 है। ठीक है, इसलिए विभाजन सूत्र से कौन सा सूत्र से, विभाजन सूत्र से। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम निकालते हैं x। क्या निकालते हैं, x। तो ऊपर नीचे रहता ठीक रहेगा। x बराबर mx प्लस है mx बटा m1 प्लस है m2। हम पहले बता दिए, यहाँ से यहाँ तक का दूरी जितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी उतनी होगा, क्योंकि वृत्त का त्रिज्या आपस में क्या होता है, बराबर। अगर m1 1 है तो m2 भी कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा आपका 21। तो m1 कितना हो जाएगा, 1 गुना x2 कितना, देखिए तो 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट सबसे रुकिए, 1 मिनट, ऐसे नहीं बनेगा, पहले x निकालना पड़ेगा। x का मान दिया ना, x कितना देखिए तो, पहले x कितना है, 2। x में कितना बैठाएंगे, 2 बराबर। ध्यान दीजिएगा, m1 कितना है, 1 मिनट सॉरी, x में कितना बैठाएंगे, 2। m1 कितना हो जाएगा, 1 गुना x2 कितना, देखिए x2 1 है तो 1 हो जाएगा, प्लस m2 कितना हो जाएगा, 1 गुना x1 कितना है, निकालना है, x1 हो गया। ठीक है, बटा m1 प्लस m2, m1 भी 1 है और m2 भी कितना है, 1 है, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 हो जाएगा बराबर 1 का 1 प्लस x1 का x1 बटा 1 का कितना हो जाएगा, 2। तो 2 देखो इधर भागा में है ना, इधर किससे गुना हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। 2 दूना 4 बराबर x1। ध्यान देगा, ये 1 प्लस x1 हो जाएगा, तो 4। देखिए x1 यहाँ देखिए, ये प्लस, एक प्लस में इधर बराबर किधर रहेगा, क्या होगा, माइनस x बराबर x1। तो 4 से घटाएंगे कितना होगा, 3। तो x1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 3। 4 से घटाएंगे 3, x1 निकला। फिर इधर देखिएगा, हाँ इधर, फिर अब क्या निकालना है, अब y1 निकालना है हमको। अब y का फॉर्मूला बैठाते हैं, y इक्वल टू my प्लस है my बटा m1 प्लस है m2। कोई दिक्कत, y कितना देखिए, y कितना है, -3, y हो गया आपका -3। ठीक है, बराबर है, बराबर एक मिनट, गलती नहीं की, 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा ना, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। m1 कितना है, 1 गुना y2 कितना देखिए 4 प्लस m2 कितना, 1 गुना y1 तो निकालना है ना, y1 को ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, बटा m1 प्लस m2, 1 प्लस 1। तो ध्यान दीजिएगा, -3 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर 4 का 4 प्लस y1 का y1 बटा 1 करे कितना हो जाएगा, 2। तो 2 देखिए यहाँ भागा में, इधर रहेगा तो -3 से गुना हो जाएगा, तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6 -6 बराबर 4 प्लस y1, तो -6 है, यहाँ +4 बराबर किधर रहेगा, तो -4 बराबर इधर क्या बचेगा, y1। तो y1 बराबर -6 और -4 कितना होगा, माइनस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए x1 और y1 निकल गया, तो यहाँ पर हाँ दिया, इसलिए ए बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, x1 कितना आया, 3 और y1 कितना आया, -10।
तो 3 कोमा माइनस 10, यही इसका सही आंसर है, 3 कोमा माइनस 10। ठीक है, तो ए बिंदु का निर्देशांक